वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का सुख आनंद भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना। ट्रेन में सफर कर देखना, ट्रेन में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो, धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठ। जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई तो थोड़ा सा भजन कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है, हम आपसे कमी नहीं कहे। इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो रे कानपुर की जी, बोला कानपुर के जीजा भी बोलो, बोला क्या कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ के बैठे। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा तो आपको कौन बोले? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो, दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है,
ये कथा अगर मिली है 7 दिन की तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो। एक बार शिवमहात्म पुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बार महाराज भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त आपकी वृत्ति आपका मन एक बार अगर लग जाए शुरू में फिर आप भटकना छोड़ दो, ये निश्चित था। इस संपूर्ण सागर में संसार सागर में फिर भटकना नहीं होगा। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति। और फिर निवेदन करूंगा इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर में नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभालेगा। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही है, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोया। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिव जी को जल पिलाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर लाकर वहीं दे देते। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा शंकर की कृपा क्या होती है ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित बैठे हैं। बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने, बच्चे का फोटो भी लगाया है। कैमरे वाले से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं। प्रिया गुप्ता पत्नी पंकज गुप्ता, फूलगंज छावनी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से मैं आई। कई बेटी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा
मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी। भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है। मैं बाबा को धूप लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, पर मेरे बाबा खुद कानपुर आ गए। ये बाबा को नमन है। पहली बार मैंने डॉक्टर को लाइफलाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है। बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगाओ। मैंने सुई लगाना, इंजेक्शन लगाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे का ग्रोथ नहीं है, धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी मम्मी ने फोन करा कि बेटी को मायके जा। मैं मायके चली गई। माँ से गले लगकर मैं खूब रोई कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तूने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है। उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धूप लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ में लाया। बेटा ऊपर कर दो एक बार, श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर इसी बनी रहे। देखो बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुएगा। हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा आगे के पत्र में आपका निश्चित है। वो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी, वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी है। और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है और आप इतनी संख्या में आए हो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए हो। ये शिव कृपा नहीं तो क्या है? यही उसकी उदारता, यही करुणा है। उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। बस एक निवेदन जरूर करूंगा समिति से, बहुत अच्छे आप लोग व्यवस्था करे हो, पर ये जो व्यवस्था आप लोग जो वीआईपी के लिए बीच में जो जगह रहती है और जो जगह जब बैठ जाए सब उसके बाद में खाली रह जाती है, तो मेरा निवेदन है जो वीआईपी नहीं है उनको भी भर दिया करो। बस इतना सा निवेदन। ये जो जगह खाली रही बेचारे कोई लोग खड़े हुए हैं, माताएं धूप में अपने बच्चों को तोप के खड़ी हुई है, कई लोग बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो निवेदन करूंगा जो रह जाए
आपके वीआईपी बैठ जाए मना नहीं है, उसके बाद जो जगह बच जाए खाली, उसमें जो माता अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई, उनको आराम से बैठने की व्यवस्था आप लोग करें। दिल से सुनो, 7 दिन की कथा है। प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ है। हमने देखा जहाँ से हम चले वहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर आप लोगों ने, जितने भी पीआई, सीएसपी, एसपी जो लगे, बहुत सुंदर आप लोगों की व्यवस्था। शिव कृपा इसको कहते हैं। आज से नहीं आना है आपको, कल से व्यवस्था हमने संभालने का बोला है। आज से नहीं, आप अपनी जगह बैठकर कथा कर तत्व सुनो। भक्ति का तत्व जो है, स्मरण तत्व जो है, वो आनंद देने महाराज शिव कथा करती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा करती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए। उसके सिवाय कुछ भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास करता है इतनी दूर 100 रुपए 50 रुपए ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होगे। 100 रुपए 50 रुपए खर्च कर वापस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आई है। निधि भारद्वाज आप ही हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, एक लोटा जल की महिमा क्या होती है, मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। एक दो बार प्रयास भी करा कि ये शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। भोले की ऐसी कृपा है गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव पत्र में लिखा है निधि जी आपने। अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है। ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। तो पत्र में लिखा है इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं तीर हो जाए। जय मां। 3 बार सियोर आई, 1 बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाना है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से।
ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। माँ भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे जैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा कर, अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात करता है। ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ है, हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते क्यों नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तो पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबला है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हो तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह वीडियो प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। यह उपाय करें, आपके भाग्य खुल जाएंगे। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र, 24 मूंग शिवलिंग पर चढ़ा दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह